हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस से 4.2 करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सेम लगेगा, मेथड सेम रहेगी, बट जो क्वेश्चन रहेगा उसकी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, उसका कंटेंट डिफरेंट हो सकता है ना, बट जो मेथड रहेगी, जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे हमें एप्लीकेशन देखना है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलेशन। ठीक है, मतलब देखो, अब डेप्रिशिएशन क्या होता है, तो प्राइस में अगर कुछ रिडक्शन होता है तो वो डिप्रिशिएशन होता है। ठीक है, प्राइस कभी डिक्रीज होता है, कभी इंक्रीज होता है ना, तो यही सब हमें देखना है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर। कंस्ट्रक्शन वर्क में जो फ्लाईओवर ब्रिज है वहां पे 320 वर्कर्स है। द नंबर ऑफ वर्कर्स, अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हम इसे बोल सकते हैं, रेट हम इसे बोल सकते हैं, एवरी ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स 2 ईयर, ये क्या हो जाएगा हमारा ड्यूरेशन। ठीक है, सो गिवन हम लिख देंगे, गिवन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल, कितना है 320। ठीक है, वर्कर्स इंक्रीजेस बाय, दैट इज रेट, कितने से इंक्रीज हो रही है 25% से। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर आफ्टर 2 ईयर्स। ड्यूरेशन हमारे पास कितना है, ड्यूरेशन है हमारे पास, दैट इज n इज 2 ईयर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टोटल वर्कर 2 साल के बाद कितने होंगे, द नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर, मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना होगा वर्कर्स का। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या बोला है हमें, यहाँ पे बोला है एक कंस्ट्रक्शन साइट है। ठीक है, हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दी हुई है, किसकी, फ्लाईओवर की। ठीक है, 320 वर्कर्स इनिशियली काम कर रहे हैं। अब जो वर्कर के नंबर्स है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहे हैं हर साल 25% से। ठीक है, हर साल 25% से इंक्रीज हो रहे, तो हमें क्या बताना है, 2 साल में वर्कर्स का जो है नंबर, टोटल नंबर कितना होगा। ठीक है, तो अमाउंट निकालना है हमें, है ना, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है, अब अमाउंट कितना है हमारे पास वो हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 320 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 25 अपॉन 100 इंटू 2 ईयर्स, सॉरी टू द पावर 2। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे 320 इंटू 1 प्लस, अब 25 अपॉन 100 है। ठीक है, 25 अपॉन 100 है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 10 की पावर -2, ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कितना आ गया 0.25 टू द पावर 2। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 320 इंटू 1.25 का स्क्वायर। अब 1.25 का स्क्वायर कितना होता है, चलो सॉल्व करते हैं। 1.25, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 10 प्लस 2 12, 5 1 जार 5, 5 प्लस 1 6, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 5, 2 1 जार 2, 1 5 जार 5, 1 2 जार 2, 1 1 जार 1, कितना आ जाएगा 5 2 16 5 1। ठीक है,
ये कितना आ जाएगा 1.5625. सो 320 इंटू 1.5625. ओके, अब हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है. सो 1.5625 इंटू 32. 2 5s are 10, 2 2s are 4, 5, 2 6 are 12, 2 5s are 10, 11, 2 1s are 2, 3, 3 5s are 15, 3 2s are 6, 7, 3 6s are 18, 3 5s are 15, 16, 3 1s are 3, 4. ठीक है, ये 0 0 1 7 8 9 10, 8 9 10, 6 7 8 9 10, 5. एक 0 ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4. सो कितने वर्कर्स हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे 500 वर्कर्स. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 500. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years इज 500. ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना था, वर्कर्स ही तो निकालना था. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा वर्कर आ गया. ओके, नाउ स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ओके, A shepherd has 200 sheep with him. शेफर्ड मतलब जो भेड़िया चढ़ाते हैं. ठीक है, चराते हैं. ना, एक शेफर्ड है जिसके पास 200 शीप है. ठीक है, 200 शीप है. हमें अगर जो नंबर ऑफ शीप है वो इंक्रीज हो रही है 8% से हर साल, सो हमें नंबर ऑफ शीप निकालनी है 3 साल के बाद. मतलब यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, अमाउंट ही निकालना है. तो यहाँ पे हम गिवन लिख देंगे, गिवन शेफर्ड हैज sheep that is and principal is 200. ठीक है, increase sheep increases by that is rate is 8% and every year. ठीक है, तो हमें क्या बताना है, ड्यूरेशन है यहाँ पे, ड्यूरेशन है that is 3 years. ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें यहाँ पे नंबर ऑफ शीप, टोटल नंबर ऑफ शीप, टोटल नंबर ऑफ शीप आफ्टर 3 years. ठीक है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. मतलब हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए. ठीक है, सो सॉल्यूशन. अब अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू n. ठीक है, सो अमाउंट, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 200, 1 प्लस रेट कितना है, कितने से बढ़ रही है 8/100 एंड टाइम कितना है 3. सो ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 200 इंटू 1 प्लस 0.08 टू द पावर क्यूब. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 1.08 क्यूब. अब यहाँ पे हमें, चलो हम सॉल्व करते हैं. क्यूब तो हमें ऑब्वियसली नहीं पता, तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा ना. 1.08 इंटू 1.08, 8 8s are 64, 8 zeros are 0, 6, 8 1s are 8. Okay, 1 2 3, 8 0 1, 4 6 6 1 1, 1.1664.
यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 इंटू 1.1664। ठीक है, चलो अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1.1664 इंटू 2, दैट इज 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 12 13, 2 1 जार 2, 3, 2 1 जार 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 1 जार 2। नाउ वेट, ओके, वेट। ठीक है, इसे ना हम फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पे हमने स्क्वायर किया ना, हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो हमें एक बार फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसे, है ना, एक बार फिर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1.1664 को हमें फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.08 से, ताकि हमें क्यूब मिले। हमने अभी जो निकाला था वो क्या था, स्क्वायर था, है ना। चलो 8 4 जार 32, 6 8 जार 48, 49 50 51, 48 49 50 51 52 53, 8 9 10 11 12 13, 8 9, now 0 0 5, now 4 6 6 1 1। ठीक है, ये 2, ये 1 7 9 15 2 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 1.259712। ठीक है, 1.259712। ठीक है, चलो अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 2 9 जार 18 19, 2 5 10 11, 2 2 जार 4 5, 2 1 जार 2। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा समथिंग 0 0 then 2 4 6 2 4 6, ये आ जाएगा समथिंग 251.9424। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 252। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ये 9 है ना, डेसिमल के बाद 9 है, तो हम इसे राउंड फिगर में 252 लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख देंगे टोटल number of sheep, total number of sheep after 3 years is 252। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, लो जल्दी स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज। अब एक फॉरेस्ट है जहाँ पे 40,000 ट्रीज है। हमें हर साल ये जो ट्री है वो इंक्रीज हो रहे हैं 5% से। हमें बताना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्री कितने साल बाद, 3 साल बाद, मतलब 3 इयर्स बाद हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज बताना है। ठीक है, सो मतलब देखो एक फॉरेस्ट है जहाँ पे करंटली 40,000 ट्रीज है। ठीक है, एक फॉरेस्ट हमें दिया हुआ है जहाँ पे करंटली हमें क्या बोला गया है कि वहां पे 40,000 ट्रीज है। ठीक है, वहां पे कितने ट्रीज है, 40,000 ट्रीज है। अब हमें बताना है, और फिर वहां पे सेकेंड कंडीशन क्या है, हर साल 5% रेट से जो ट्री है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जो ट्री है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमें बताना है 3 साल में कितना एक्सपेक्टेड नंबर्स हो जाएंगे ट्री के। ठीक है, सबसे पहले गिवन, ठीक है, सबसे पहले गिवन टोटल ट्रीज, टोटल
ट्रीज कितने हैं, ये है हमारे पास 40, ये है हमारे पास 40,000 ट्रीज, ठीक है। नाउ रेट कितना है, यहाँ पे रेट है हमारा 5% का, ठीक है। और ड्यूरेशन कितना है हमारे पास, ड्यूरेशन दिया हुआ है दैट इज 3 इयर्स का, है ना। हमें क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड expected number of tree, the expected number of trees after 3 years, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। चलो सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ही तो निकालना है। अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। सो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 40,000 रुपीज, सॉरी 40,000 ट्रीज, प्लस रेट कितने से इंक्रीज हो रहा है 5 से अपॉन 100, है ना। और फिर यहाँ पे 3 इयर्स का हमें ड्यूरेशन दिया हुआ है, ठीक है। चलो नाउ अमाउंट इज इक्वल्स टू, अमाउंट कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 1 प्लस 0.05 टू द पावर क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 40,000 1.05 का क्यूब। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जार 25, 2 5 1 जार 5, 1 2 3, यह आ जाएगा 501, ये हो गया 52601, ये 1.0625 तो क्या आया, स्क्वायर का आया। हमें क्या चाहिए, क्यूब, तो इसे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 11 12, 5 6 जार 30, 30 प्लस 1 31, 0 3, 5 1 जार 5, 1 2 3 4 5, 5 2 6 0 1, 5 2 6 5 11 1 1, ठीक है। कितने के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1.15, ठीक है। ये आ जाएगा 1.15, कुछ छूट गया क्या, 1 2, ठीक है, नहीं, ओके, 7 6 2 5 5 6 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 40,000 इंटू 1.115625, इसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 115,625, 4 20 4 8 9 10, 4 6 30, 4 6 24 25, 22, 4 5 6 4 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड, हमारा कैलकुलेशन में ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि 1.05 का क्यूब लगभग इतना आता है, 1.05 का क्यूब लगभग 1.156, हाँ ये देखो यहाँ पे गड़बड़ हुआ, 1.157625, फिर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.1, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुआ था हमारा, है ना, ठीक है, कोई ना। देखो ऐसे ही, मतलब जब हम करते हैं ना तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो जब भी सॉल्व करते हो ना तो ठीक से देखा करो, ठीक है, कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। 1.15765, ठीक से मल्टीप्लाई वगैरह किया करो, 1.15 यहाँ पे 6725। अब हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.15765
इंटू 4, 4 5 are 20, 4 2 are 8, 9 10, 6 4 are 24, 25, 7 4 are 28, 29 30, 4 5 are 20, 4 5 6 4, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 0 लग जाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 4 6 3 0 5, ये कितना आ जाएगा 4 6 3 0 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं द expected number of trees after 3 years is 46,305, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ओके, नाउ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 2,50,000, डिप्रेशन मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 10% से हर साल। हमें डेप्रिसिएशन प्राइस निकालना है मशीन का 2 साल बाद, मतलब अमाउंट निकालना है कितना डिप्रेस हुआ, मतलब कितना अमाउंट कम हुआ, मतलब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। सर गिवन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 2,50,000 रुपीज, फिर डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है, दैट इज आर, कितना दिया हुआ है 10%, मतलब ये कम हो रहा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज होना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, टाइम कितना है 2 years, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ ड्यूरेशन कितना है यहाँ पे हमारा ड्यूरेशन है 10 years का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फाइन व्हाट वी हैव टू फाइन कितना डेप्रिशिएट हुआ, द डेप्रिसिएशन इन प्राइस, इन मतलब कितना प्राइस कम हुआ, ठीक है, वो निकालना है, मतलब ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। सॉल्यूशन हम करेंगे। अब यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब क्या हमें अमाउंट दिया हुआ है, नहीं, तो सिंस अमाउंट हो जाएगा हमारा P इंटू, सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। सो प्रिंसिपल कितना है हमारा 2,50,000 रुपीज, ठीक है। 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास 10 अपॉन 100, ठीक है, और n दैट इज 10 years, ठीक है। 10 ईयर, बाप रे 10 ईयर नहीं है, 2 years दिया हुआ है, 10 तो परसेंटेज था, वही तो, ये 2 years है, ठीक है, ये 2 years है, वही तो मैं बोला, इतना कैसे हो गया, ओके, क्योंकि जब पढ़ा था तो कम था, ठीक है। ये 2 years और ये भी यहाँ पे भी 2, ठीक है, यहाँ पे भी कितना है 2 years, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अमाउंट आ जाएगा हमारा 2,50,000 इंटू 1 प्लस 0.1, कितना आ जाएगा ये 0.1 स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या रेट इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं, ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो रेट है वो निगेटिव में आएगा, ये जो रेट है वो निगेटिव में आएगा, ठीक है, रेट जो है वो निगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,50,000 रुपीज 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 0.9, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.9। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये कितना हो जाएगा 2,50,000
इंटू 0.81, ये कितना हो जाएगा 0.81 हो जाएगा, ठीक है। सो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, चलो मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं। 0.81 को मल्टीप्लाई करते हैं 25, 5 8 40, 504, 261201, ठीक है, ओके, 5202 2025। अब यहाँ पे कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो, और कितने के बाद डिजिट में ये है अपना पॉइंट, दैट इज डेसिमल 2 1 2। सो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा 202500, ठीक है। सो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा 2,25,000 2,02,500 रुपीज, 2,02,500 रुपीज। क्या हमें अमाउंट निकालना था? नहीं, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। सो द depreciation in price will, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट कितना है 2,02,500 रुपीज माइनस 2,00,000, वेट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल, ठीक है, हाँ यहाँ पे कम ही तो हो रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, सही ही कर रही थी मैं। 2,02,500 माइनस 2,50,000 रुपीज। अब यहाँ पे ये निगेटिव में आएगा, यहाँ पे ये किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 4,700 एंड 500। अब यहाँ पे जो निगेटिव है वो क्या इम्प्लिसिट करता है, जो निगेटिव साइन है वो डिनोट करता है, निगेटिव साइन डिनोट्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब उसकी जो वैल्यू है वो कम हुई है, उसकी जो वैल्यू है वो इतने अमाउंट से क्या हुई है, कम हुई है, ठीक है। निगेटिव अमाउंट क्या डिनोट करता है, उसकी जो वैल्यू है ये इतने अमाउंट से क्या हुई है, कम हुई है, ठीक है, इतने अमाउंट से वो कम हुई है, ठीक है। चलो अब जो अमाउंट था हमारा, फाइनल आंसर लिख लेते हैं हम, द depreciation in price of the machine after 2 years will be 47,500 रुपीज, ओके। तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया था, मतलब ऑब्वियसली हमें रेट किस में लेना था, निगेटिव में लेना था। फिर हमने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, हमें अमाउंट तो दिया हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए होगा, हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला चाहिए होगा जिससे हम क्या कर सके, जिससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सके। तो फिर हमने क्या किया, अमाउंट का फॉर्मूला लिया, उससे हमने अमाउंट निकाला, फिर अमाउंट निकालने के बाद हमने वैल्यूज पुट करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें क्या मिल गया, डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नाउ फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें अब यहाँ पे डायरेक्ट कुछ घुमाया नहीं है, डायरेक्ट बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। कब, जब 2 साल के बाद, 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जब अमाउंट होगा 4,036.80 और रेट हमें दिया है 16 PCP, मतलब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन दिया है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। चलो गिवन, सो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है कितना, 4,036.80 रुपीज, फिर हमें रेट दिया हुआ है दैट इज 16 PCPA एंड देन ड्यूरेशन दी हुई है, ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन दी हुई है 2 years।
अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, नहीं, अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट के फॉर्मूले से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, है ना। अमाउंट के फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। सो 4036.80 is equals to P into 1 plus 16 upon 100 to the power 2. Now यहाँ पे 4036.80 is equals to P into 1 plus 0.16 स्क्वेयर, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, P इंटू 1.16 का स्क्वेयर। और अब 1.16 का स्क्वेयर कितना होता है, 1.16 का स्क्वेयर कितना होता है, चलो हम सॉल्व करते हैं। 1.16 इंटू 1.16, 6 6 are 36, 6 1 are 6, 7 8 9, 6 1 are 6, 6 1 1, 6 1 1, ये कितना हो जाएगा, 6 9 10 11 12 13 14 15, ओके, फिर 12 13 14 3 1, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1.3456, 1.3456। अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल चाहिए ना, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 4036.80 अपॉन 1.3456। अगर हम यहाँ से पॉइंट्स निकालें, अगर हम यहाँ से 403680 इंटू 10 की पावर -2 करें और यहाँ पे 13456 इंटू 10 की पावर -4 करें, ठीक है, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 403680 00 अपॉन 13456, ये आ जाएगा अप्रॉक्स, ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्स, ये आ जाएगा, अगर ये देखें 3 और 0 0 0, ठीक है, ये आ जाएगा 3000। ठीक है, सो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3000। बट क्या हमें 3000 निकालना था, नहीं, हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, हमारी अमाउंट कितनी है, 4036.80 माइनस 3000 रुपीज, ये कितना आ जाएगा, ये 80.63, ये कितना आ जाएगा, 6301, 1036.80। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1036.80 रुपीज। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, अमाउंट दिया हुआ था, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया हुआ था। तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल अमाउंट वाले फॉर्मूले से निकाल लिया, फिर उसके बाद प्रिंसिपल निकालने के बाद सिंपल हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। ठीक है, चलो हम ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहो, अच्छा लगता है तो फीडबैक दो अपना। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।